अवनीश मैत्री जी जुड़ गए हैं ना? जुड़ गए। हाँ, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। या दीनेषु दया परा धृतिमती या सत्यधर्मान्विता या दानप्रवणाशु भक्तिनिलया यज्ञार्चिषा द्योतिनी। औदार्यं स्वजने तवा परजने संधारयत्यंजसा। विश्वे विश्वजनैर्नुता विजयते सा भारती संस्कृति। सर्वायत्र वसुंधरा सुमहिता भात्येकनीडं यथा श्रान्ता कष्टशताकुला हि मनुजा विन्दन्ति यत्राश्रयम्। सौशील्यं दधति गुणैकनिलया सारण्यशोभाधिका। भव्या भारत भूमिजा विजयते सा पावनी संस्कृति। भव्या भारत भूमिजा विजयते सा पावनी संस्कृति। आज हम सब भारतीय संस्कृति में स्वस्ति और शांति का संदेश, इस विषय को लेकर के विचार चिंतन और मंथन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम और आर्य समाज के सम्मानीय प्रधान पुरुषोत्तम लाल द्विवेदी वानप्रस्थी जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार संयोजक आर्य समाज के महामंत्री प्रिय भाई लखनलाल जी, और हमारे बहुत ही अनन्य प्रिय श्री वेद कला संवर्धन प्रतिष्ठान के सचिव प्रिय भाई अवनीश मैत्री जी, जो जयपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और यहाँ विराजमान भारतीय संस्कृति के प्रति अपने हृदय में अपार निष्ठा भक्ति श्रद्धा रखने वाले समस्त धार्मिक सज्जन वृंद,
पूज्या मातृशक्ति। सज्जनों, जब हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हम भारतीय संस्कृति का गुणगान सुनने जा रहे हैं, तुम्हारे मन में एक सबसे सहसा विचार उत्पन्न होता है कि ये भारत क्या है, और फिर भारत से निर्मित शब्द भारतीय क्या है, उस भारतीय में फिर संस्कृति का समावेश कैसे है। तो जब हमारे सामने भारत शब्द का चिंतन और भाव प्रकट होता है, तो भारत शब्द में उसी का दिव्य भाव समाहित है। भारत, भा का अर्थ प्रकाश है, भा का अर्थ ज्योति है, भा का अर्थ विद्या है, भा का अर्थ ज्ञान और है, भा का अर्थ विज्ञान है, और जो इसमें रत है, संलग्न है। जहां के निवासी इसमें सदा संलग्न रहते हैं, ऐसा देश मेरा भारत है। हमारे प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों ने एक संदेश दिया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर प्रभु हमें ले चलो। तो भारत के निवासी सदा तम से ज्योति की ओर अग्रसर होने वाले, इस भावना उस पथ का अनुसरण करने वाले भारतीय हैं। इसलिए भारत शब्द में ही उसका मूल भाव समाहित है कि जहाँ के निवासी प्रकाश का अनुगमन करते हैं, जिस देश के निवासी ज्योति की दीप्ति से भासमान रहते हैं, जिस देश के निवासी विद्या विलासी हैं, जिस देश के निवासी ज्ञान में, ज्ञान की आराधना में लगे रहते हैं, जिस देश के निवासी विज्ञान के अनुसंधान में परायण रहते हैं। और आज जब मैं लखनलाल जी विचार कर रहा था कि ये भारत शब्द में जो भा के इतने सारे अर्थ तो हैं ही, लेकिन एक अर्थ और ही मेरे मन में आया कि भा का अर्थ भाल है, और भाल माने मस्तक। यह जो हमारा जो भाल है मस्तक है, और मस्तक ये विद्या का है। तो जहाँ के लोगों के देश के निवासी भाल में, मस्तक में, इसमें रत हैं, संलग्न हैं, जिनका भाल उद्दीप्त है, चमक रहा है, ऐसे देश के निवासी हैं। और भा से एक अर्थ और ग्रहण कर सकते हैं, भा माने भास्कर, सूर्य। जिस देश के निवासी प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले ही जाग जाते हैं और सूर्य को अपना देवता मान करके उसकी आराधना करते हैं। सूर्या चंद्रमसा विव स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। सूर्य और चंद्रमा ये हमारे पथ प्रशस्त करने वाले दो दिव्य देवता हैं। ये सूर्य की रश्मियां हमें जीवनी शक्ति देती हैं, सूर्य हमें प्राण शक्ति देता है। तो जिसके देश के निवासी सूर्य की आराधना में, सूर्य के दर्शन में, वो सूर्योदय से पहले जाग करके ब्रह्म की उपासना करने में संलग्न हो जाते हैं, प्राणायाम रत रहते हैं, वो मेरा देश भारत है। और भा का एक अर्थ और ग्रहण कर सकते हैं, भाग्य। जहां कर्म और पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का समन्वय जिस देश में है, उस देश के निवासी भारत। और ये भारत शब्द बना कैसे है? तो भरत शब्द में अण प्रत्यय करेंगे तो भरतस्य अपत्यम भारतम। जो भरत की संतान है, जो भरत की भावना से जुड़े हुए हैं, वे भारत। और उस भारत के निवासी भारत शब्द में ईय प्रत्यय करेंगे तो भारतीय शब्द बन जाएंगे।
ये जैसे एक शब्द है इंडिया और एक है इंडियन। आई एम इंडियन अंग्रेजी में कहते हैं। मैं भारतीय हूं, अहम भारतीय अस्मि। संस्कृत में आपने भूला, मैं भारतीय हूं। ये भारतीय होने पर गर्व है। तो ये तीन शब्द हैं। एक शब्द है भारत, और ये भारत शब्द किससे बना? भरत से बना। और भारत में ये प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया भारतीय। और सज्जनों, एक शब्द भारती भी है, और भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। इसलिए हमारे यहाँ भारती के लिए प्रार्थना की गई, और ये कहा गया कि हम भारती के लिए प्रार्थना करते हैं। और वहां कहा गया उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेशैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कहा गया कि जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, समुद्र विराजमान है, इसलिए भारत प्राय द्वीप देश कहलाता है। जिसके उत्तर में हिमालय विराजमान है। अस्तुत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परोतो यभिनिधिव गायः स्थिता पृथिव्या इव मानदंड। महाकवि कालिदास ने हिमालय की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा अस्तुत्तर श्याम दिशि देवतात्मा। संस्कृत के महान कवि कालिदास जी हिमालय को दिशाओं की देवतात्मा कहते हैं। ये उत्तर में विशाल जो पर्वत है हिमालय, इसकी उत्तुंग शिखरें माला हमें महानता का वर्णन कराती है। और मैं देख रहा हूं यहाँ हमारे मित्र आचार्य हरिशंकर द्विवेदी जी भी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। मेरे मित्र हैं, मेरे सहपाठी हैं। तो सज्जनों, हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो भारत है, ये इसके उत्तर में हिमालय की शौर्य गाथा है, और इसके दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व भाग में तीनों तरफ विशाल समुद्र है। एक बार जब हम पोरबंदर से सोमनाथ की एक यात्रा पर थे, तो उसमें सज्जनों ने कहा कि समुद्र के ऊपर भी कोई वेद मंत्र सुनाइए। तो वहां कहा ये लहराती हुई विशाल समुद्र माला ये भारत का यशोगान गा रही है। यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सहाहु यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहो कस्मै देवाय हविषा विदेम। ये विशाल पर्वतमाला और विशाल लहराती हुई तरंगों वाला समुद्र। सज्जनों, लखनलाल जी, समुद्र का नाम समुद्र क्यों है? क्या बात है। मुद्रा कहते हैं धन को, पैसे को, और एक मुद्रा का अर्थ प्रसन्नता भी है। कहते हैं कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न है तो कहते हैं आपकी कैसी मुद्रा है, क्या प्रसन्नता है ना। आपके पुरुषोत्तम लाल द्विवेदी जी की क्या मुद्रा है, क्या प्रसन्नता का भाव है। तो समुद्र माने जो मुद्रा प्रसन्नता के साथ है, जहां दर्शन करने से व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता की तरंगें दौड़ जाए, क्या बात है, वो समुद्र है। तो यस्या समुद्रम रसया सहाहु, ये रस से परिपूर्ण विशाल सागर भारत की महिमा गा रहा है। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह भारत है और उसकी जो भारतीय संतति है, क्या बात है। और यह भारत कैसा है? यथा समुद्रो भगवान यथा मेरुर् महागिरी उवौ ख्यातौ रत्ननिधि तथा भारत मुच्यते। ये ऐसा मेरा भारत विशेष है। और आज मैंने अभी बैठे बैठे जब
मैं सोच रहा था तो एक श्लोक ये मेरा ही बनाया हुआ है और अभी बनाया है, 1 घंटे पहले की बात है। पावनम भारतम वंदे वंदे संस्कृति सौरभम परमं पुरुषं वंदे वंदे धर्म परम पराम। ये श्लोक मेरे अंदर से स्वयं निसृत हो गया। पावनम भारतम वंदे, हम इस पावन भारत की वंदना करते हैं। और हमारे बीच में आर स्मार्ट डी ब्लॉक विकासपुरी के माननीय प्रधान हरीश काला जी को मैं देख रहा हूं, जो अमेरिका से जुड़े हुए हैं। ये भारत की संस्कृति है कि अमेरिका में बैठ करके भी वो भारत की संस्कृति, भारत की गाथा और वाल्मीकि रामायण पर अभी लगातार 6 दिन उन्होंने कथा का संयोजन कराया। तो ये भारत की संस्कृति है। वंदे संस्कृति सौरभम, ये भारत की संस्कृति की सौरभ की वंदना करता हूं, इसकी सुगंध की वर्णना करता हूं। परमं पुरुषम वंदे, वह परम पुरुष जो परमात्मा है, जिसके द्वारा ये हमारी संस्कृति का समुद्भव हुआ, जिससे वेद विद्या प्राप्त हुई, चारों वेद जिसके श्वास के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे परम पुरुष प्रभु को हम वंदना करते हैं। वंदे धर्म परम पराम, और वैदिक धर्म की ये जो परंपरा है, जहाँ 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 वेदांग हैं और 6 दर्शन हैं और 11 उपनिषद हैं, ये जो वैदिक साहित्य की वांग्मय की सुंदर परंपरा है, इस परंपरा की मैं वंदना करता हूं। सज्जनों, तो मैंने आपके सामने अभी भारत शब्द कैसे बना और भारतीय का अर्थ क्या है, और अब हम विचार करेंगे संस्कृति शब्द क्या है। संस्कृति शब्द पर जो हम प्रचार करते हैं तो इसमें एक उपसर्ग है सम, और क्री धातु है, उससे कितन प्रत्यय करके शब्द बना संस्कृति। संस्काराणाम भावः संस्कृति, जो संस्कारों का भाव है वह संस्कृति है। मानवीय आंतरिक सद्गुणों की संरचना संस्कृति है। अब ये संस्कृति व्यक्ति की आंतरिक गुणों की अभिव्यक्ति है। और इसी प्रकार से एक शब्द है सभ्यता। सभ्यता शब्द कैसे बनाए, सभ्य शब्द से तल प्रत्यय करेंगे तो सब शब्द बनेगा सभ्यता, और उसके आगे शब्द बन जाएगा सभायाम साधु सभ्यः तस्य भावः सभ्यता। सभा में बैठने की योग्य व्यक्ति सभ्य कहलाता है। और सभ्य के आगे भी हम सु सर लगा दे तो बन गया सुसभ्य, और उसमें तल प्रत्यय लगाया तो बन गया सभ्यता। सभ्यता बाह्य संरचना है और संस्कृति आंतरिक संरचना है। संस्कृति हमारी प्राण शक्ति है और सभ्यता हमारा बाहरी रूप है। हमारे शरीर में भी 2 रूप हैं, एक हमारा आंतरिक रूप है, आंतरिक संरचना है, और एक हमारा बाह्य रूप है। तो हम जिस देश का जो बाह्य रूप है वो सभ्यता कहलाता है, और जो उसका आंतरिक स्वरूप है वह संस्कृति कहलाती है। अब संस्कृति की यदि हम परिभाषा पर चिंतन करें तो कहा लौकिक और पारलौकिक सर्वाभ्युदय सर्वांगीण विचार संस्कृति है। संस्कृति के संबंध में यह कहा गया कि जितने भी लौकिक, सांसारिक, पारलौकिक, जो पारमार्थिक सर्वाभ्युदय है, सबके कल्याण की कामना है, सर्वांगीण विचार हैं, वे सब संस्कृति में समाहित हो जाते हैं। संस्कृति की एक अन्य परिभाषा जो विद्वानों ने की है, मानव जाति, समाज और देश के विरासतों की संवाहिका संस्कृति है। ये संस्कृति उसकी संवाहिका है, उसको आगे ले जाने वाली है। किनको? मानव जाति, समाज और देश की विरासतों को। आज हमें जो अपनी विरासत में संस्कृति मिली है, आज हम जिस पर स्वाभिमान करते हैं, जिसका गौरव गीत हम गा रहे हैं, जिसकी महिमा का हम वर्णन कर रहे हैं, वो मेरी संस्कृति कैसी है,
और ऋषि को यहाँ कहा गया उसका स्वरूप हम देखेंगे। तो यहाँ कहा गया आर्ष ग्रंथैर्यं चादि काव्यादिवि धर्म मूला मनुक्ता प्रतिष्ठापिता राम कृष्णादिभिर्या परम रक्षिता भारतीया सदा राजते संस्कृति। ये मेरी संस्कृति कैसी है भारत की, तो जो इसमें आर्ष ग्रंथ और आदि काव्य हैं, जो धर्म मूला है और मनु के द्वारा कही गई है मनुस्मृति में, जिसका व्याख्यान है राम और कृष्ण आदि महापुरुषों के द्वारा जो अविरक्षित की गई है, जिन्होंने इसको बढ़ाने का काम किया है, वो मेरी संस्कृति है। और उस मेरी भारत की संस्कृति की और क्या विशेषता है, तो भारतीय संस्कृति की महिमा गाते हुए हमारे भारतीय कवियों ने कहा धर्म कामार्थ मोक्षा पदार्था स्मृता यत्र चत्वार एवे अलभ्या नरै ब्रह्मचर्यादय स्वीकृतश्चाश्रमा भारतीया सदा राजते संस्कृति। क्या मेरी संस्कृति है। आइए हम भारतीय संस्कृति की इस महिमा की गाथा का श्रवण तो करें, और श्रवण करते हुए भी हम हमारे अंदर रोम रोम पुलकित हो जाए। आज हमारा हृदय भावना से भर जाए, मैं उस भारत का निवासी हूं, मैं भारतीय हूं, और भारतीय होने का मुझे गर्व इसलिए है कि मेरा जन्म इस महान संस्कृति में हुआ है, और वो संस्कृति हजारों वर्षों से मुझे उस संस्कृति में विरासत में मिली है। वो कैसी है, तो हमारे भारतीय कवि उसकी गाथा गाते हुए कहते हैं धर्म कामार्थ मोक्षा पदार्था स्मृता। ये भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय की भावना कही गई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। यहाँ 4 वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम आदि, यहाँ ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, मानव जीवन के 4 स्तंभ हैं, 4 विभाजन हैं। ये मेरी संस्कृति का एक महान स्वरूप मुझे दिखाई देता है। क्या गौरव है मेरी संस्कृति का। और इतना ही नहीं, ये तो भारत की संस्कृति का स्वरूप हमें यहाँ के पर्वतों में, यहाँ की नदियों में, यहाँ के वृक्षों में, यहाँ की लताओं में, यहाँ की कंदराओं में दिखाई देता है। हमारे कवि कहते हैं भक्ति भागीरथी कर्म कानंदिका ज्ञान राशेर विधात्री त्रिवेणी स्वयं पावयंती भुवम देश संवर्धिनी भारतीया सदा राजते संस्कृति। लखनलाल जी आज भारतीय संस्कृति पर गीत सुन लीजिए। जी जी सुना दीजिए, सुना दीजिए, आनंद आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी भी आनंद ले रहे हैं। और आपके बीच में बता दें, हमारे जिले के बहुत बड़े हमारे गुरु पंडित बाबूलाल द्विवेदी जी भी जुड़े हुए, वो भी आपको सुन रहे हैं, जो हमारे संस्कृत के प्रकांड विद्वान है जी। बहुत अच्छा। तो जो हमारे बीच में विद्वान मनीषी विराजमान हैं, मैं उनको नमन करता हुआ प्रार्थना कर रहा हूं कि हम सब जितने भारतीय है, हमें अपनी इस भारतीय संस्कृति की विरासत पर स्वाभिमान है। हमारे स्वाभिमान का भाव क्या है, तो यहाँ कहा भक्ति भागीरथी। ये जो भागीरथी है, जिसमें भगीरथ का प्रयत्न लगा हुआ है, वो मेरी पाव गंगा, जिसका नाम जाह्नवी है, जिसमें जन्नू ऋषि की कल्पना भी जोड़ी हुई है। क्या नाम है, भागीरथी शब्द निकलता है तो भगीरथ की स्मृति हो जाती है। जब गंगा का नाम जाह्नवी बोलते हैं तो जन्नू ऋषि की स्मृति हो जाती है। जब हमारे भाव से निकलता है तो कहा यह भक्ति का प्रतीक है। ये हमारे भारतीय ऋषियों ने इस गंगा में बैठ करके तप किया है या स्नान किया है। आप कभी पुरुषोत्तम द्विवेदी इस भावना से चिंतन कीजिए कि हमारे हजारों वर्षों से गंगा के किनारे बैठ करके तप करने वाले ऋषियों की परंपरा को यदि आप स्मरण करें तो उनमें से ऋषि ध्यान के गुरु ब्रजानंद जी का भी नाम याद आता है।
ऋषिकेश में गंगा नदी में आकंठ खड़े होकर के 1,00,000 गायत्री का जप किया था। क्या बात। और इतना ही नहीं, ऋषि ध्यान जी ने गंगा के किनारे बहुत साधना की। यह भारतीय ऋषियों की परंपरा है। आज भी ऋषिकेश जाए, हरिद्वार जाए, बनारस जाए, गंगा के किनारे भारत के जो प्रमुख नगर हैं, आज भी संतों की टोलियां बैठती हुए ध्यान करती, उपासना करती, प्राणायाम करती हुई दिखाई देती। मैंने भी अपने जीवन का बाल्यकाल ऋषिकेश में व्यतीत किया और एक महात्मा जी का आश्रम में रहता था। प्रातः काल गंगा स्नान करने जाता था, बैठ करके गायत्री का जप करता था और कई बार तो हमने 1100 बार गायत्री का जप एक आश्रम में बैठ करके गंगा के किनारे करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ बाल्यकाल में। तो सज्जनों, ये जो यहाँ कहा भागीरथी भक्ति का प्रतीक है और जो कालिंदी यमुना है वो कर्म का प्रतीक है और सरस्वती ये ज्ञान का प्रतीक है। त्रिवेणी बन गया, प्रयागराज में त्रिवेणी तीर्थ बन गया। क्या बात है। भक्ति भी समाहित हो गई, कर्म भी आ गया, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों का समन्वय, यही गीता का तीनों का संज्ञानाद है। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा और इसी को संस्कृत के कवि यहाँ कह रही है भारतीय संस्कृति है। और इसकी क्या विशेषता है, तो भारतीय संस्कृति पे कुछ और सुभाषित सुन लीजिए। संस्कृत के कवि कहती हैं, विश्व बंधुत्व भावा जनालाधिनी स्नेह सिक्ता सदा विश्व मौले स्थिता सत्य दान व्रताचार सन्मार्गिणी भारतीया सदा राजते संस्कृति। ये मेरी भारत की संस्कृति कैसी है, जो विश्व बंधुत्व भाव जनालादिनी, मनुष्यों को आह्लादित करने वाली है। ये विश्व की वो संस्कृति है जिसने उद्घोषणा की, वसुधैव कुटुम्बकम अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश हमारी देश की पार्लियामेंट पर भी लिखा हुआ है। मैं एक बार लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में एक बार परमिशन लेके आया, वहां संस्कृत के जो वाक्य लिखे हैं उनको मैंने नोट किया, देखा। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी भारतीय संसद पर भी संस्कृत की महिमा, संस्कृत की गाथा लिखी हुई है। उन पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए संस्कृत के श्लोक, ये भारत का गौरव है। और हमारी पार्लियामेंट में अनेक नेताओं के मुख से ये उद्घोषणा आपने अनेक बार सुनी होगी, वसुधैव कुटुम्बकम। ये सारी वसुधा एक है। और ये भारत की संस्कृति सत्य और व्रत और आनंद और आचार और सम्मान पर ले जाने वाली है। और इतना ही नहीं, इस भारतीय संस्कृति की और क्या गाथा है, तो कहते हैं ज्ञान विज्ञान राशि तपो भूमिका धर्म संदेशिका कर्म निर्देशिका आत्मशक्ति प्रदा पाप संहारिका भारतीया सदा राजते संस्कृति। ये मेरी भारत की संस्कृति है जो आत्मशक्ति को देने वाली है और पापों का संहार करने वाली है। यही तो मेरी भारत की संस्कृति की मान्यता है। कैसे पुण्योदय को बढ़ाती है, केवल यह लोक नहीं, इस संसार में जीवन जीते हुए आनंद प्राप्त करते हुए और ले जाती है स्वर्ग की ओर, महानता की ओर ले जाती है। अक्षरधाम मंदिर जो अहमदाबाद के गांधीनगर में है और दिल्ली में भी है उसका अक्षरधाम मंदिर, उसके एक पूज्य स्वामी जी भद्रेश दास स्वामी जी हैं, उनसे जब मेरा परिचय हुआ तो स्वामी जी का एक कार्यक्रम दिल्ली संस्कृत अकादमी के माध्यम से दिल्ली में रखा गया। तो स्वामी जी ने वहां विदेशी यात्रा के अपने संस्मरण सुनाए। उन संस्मरणों में ऐसे परिवार थे विदेशों के जो भारतीय नहीं थे, विदेश के रहने वाले वे परिवार थे, वे लोग थे
जो भारत में आए उसमें एक व्यक्ति का संदेश था, वो अपने 90 वर्ष से अधिक आयु में के हो गए थे और वो 50 वर्ष की आयु में जब भारत में आए तो बनारस से 11 उपनिषद लेकर के गए, भगवत गीता लेकर के गए। और जब उन्होंने जाकर के अपने देश की धरती पर शास्त्रों को पढ़ा तो उन्होंने स्वामी जी के सामने एक बात कही कि मेरे जीवन के 50 वर्ष व्यर्थ चले गए। क्या सौभाग्य होता है यदि मैं जीवन की प्रारंभिक अवस्था में भारत में चला जाता तो मेरे जीवन के 50 वर्ष में पढ़ने का और मुझे सौभाग्य मिल जाता। लेकिन आप हम सौभाग्य माने कि हमें यह सौभाग्य भारत की भूमि पर मिला है। हमें भारत के शास्त्रों को, भारत की महानता को, भारत की विरासत को जानने का सौभाग्य प्राप्त जन्म से ही हो जाता है और हमारे घर में हमें माता पिता के द्वारा भी संस्कार प्राप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा गया ये जो मेरी भारत की संस्कृति है, जब पालने में माता झुलाती है ना, तभी से हमें हमारे कानों में भारतीय संस्कृति की महिमा और उसके गीत, उसका स्वर मुखरित होने लगता है। हमारे यहाँ कहा गया कि जब बच्चा जन्म ले और जन्म के समय उसकी जीभ पर माता सोने से लेके ओम, क्या बात है। हमारे वानप्रस्थी जी बैठे हैं, आज जो जनमानस यहाँ बैठे हैं वो विचार करके चले, क्या भारतीय संस्कृति का भाव है। ऋषियों ने कहा कि सोने की सलाका से जीव पर ओम लिखते हुए चलो, ये भारतीय संस्कृति का कितना भाव है। और अंतिम समय तक ओम का स्मरण रहे जीवन पर्यंत। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अंतिम समय जब शरीर से प्राण निकल रहे हो तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण। ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का स्मरण करते हुए जो शरीर का परित्याग करता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। कलेवरम या प्रयाति, जो शरीर को छोड़ता है, सयाति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो ये ओम की उपासना, ओम का ध्यान, ओम की महिमा जो शास्त्रों में गाई गई, उपनिषदों में गाई गई, मांडुक उपनिषदों, मुंडक उपनिषदों, प्रश्नोपनिषदों, छांदोग्य उपनिषदों, और कहा ओम एव आकृति है, सारा ब्रह्मांड ओम की ही आकृति है। ऐसी जो महिमा है ये भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। और एक श्लोक और सुना के फिर अब आगे विषय को ले चलेंगे। जन्मनि प्राक्तने पुण्य पुण्यम कृतम तत्फलम मानवम जन्म संप्राप्यते वक्तिना संस्कृतिना पराकर्चित भारतीया सदा राजते संस्कृति। ये मेरे भारत की संस्कृति कैसी है जो जिसमें पुण्यों का संचय हम कर सकते हैं। और पुण्यों का संचय करते हुए हम जीवन में एक चीज, हमारी आत्मा के आगे एक शब्द लग जाए, पुण्य आत्मा। तो याद रखना, कभी मेरी आत्मा के आगे पाप शब्द न लगे, पापात्मा नहीं बनूं, पुण्यात्मा बन जाऊं। ये पुण्यात्मा बनाने की कला कहां से प्राप्त होती है? ये पुण्यात्मा बनने की जीवन की शिक्षा जहां से प्राप्त होती है वही तो मेरी संस्कृति है जिसकी मैं गाथा गाता हूं। सज्जनों, आज उस संस्कृति के विषय में जब हम चिंतन कर रहे हैं तो कहा गया संस्कृति का स्वरूप क्या है? मानव जाति, समाज और देश की विरासतों की संवाहिका संस्कृति है। राष्ट्र की प्राण पोषिका तथा जीवनी शक्ति संस्कृति है। मानव सभ्यता की आंतरिक संस्कारित स्वरूप संस्कृति है। मनीषी महापुरुषों के विचार, वाणी, व्यवहार और क्रिया का स्वरूप संस्कृति है। सनातन शाश्वत सिद्धांतों, संस्कारों का प्रभाव संस्कृति है। वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद, रामायण, गीता, पुराणों के सत्योपदेश संस्कृति है। श्री राम की मर्यादा, लक्ष्मण की सेवा भक्ति, भरत का भ्रातृ प्रेम भारतीय संस्कृति है। और हनुमान जी का बुद्धि वैभव, विलक्षण विवेक, शौर्य और कार्य सिद्धि भारतीय संस्कृति है। भारतीय ऋषियों का तप, त्याग, संयम, व्रत आचरण ही संस्कृति है। ये संस्कृति के 10 स्वरूप मैंने आपके सामने रखे।
अब हमारी संस्कृति में आज का जो विषय है स्वस्ति और शांति का संदेश। सज्जनों, हमारे यहाँ स्वस्ति जो शब्द है उस पर चिंतन करें। स्वस्ति सु प्लस अस्ति। सु माने सुंदर, श्रेष्ठ है, सुंदर भाव जिसमें समाहित है, शुभ, श्रेष्ठ, मंगल, कल्याण की कामना करना। सु अस्ति, अस्ति है। अब अस्ति क्रिया है और सु प्लस अस्ति स्वस्ति, जिसमें कल्याण की भावना समाहित है, जिसमें श्रेष्ठता का संदेश और उसका सार निहित है। ऐसी जो हमारी स्वस्ति की कामना है, तो हमारे यहाँ स्वस्ति में प्रार्थना की गई। अनेक मंत्रों में स्वस्ति का वाचन किया गया। उनमें से कुछ भाव हैं, उनमें से देवा अवंतरिभवा स्वस्ते स्वस्ति नो रुद्रा पात्वंगसः। यहाँ एक भावना व्यक्त की गई, ऋभवः देवा स्वस्ते। कितनी सुंदर प्रार्थना। ऋभवः देवा, बुद्धिमान जो देव लोग हैं वो हमें इसके लिए स्वस्ते अवंतु, हमें स्वस्ति कल्याण के लिए प्राप्त हो। क्या प्रार्थना है। और रुद्रः पातु अंगसः, जो परमात्मा जो रुद्र है, जो हमारे दुष्ट कर्मों के लिए हमें दंड देता है, तो भगवान का नाम रुद्र कहलाता है। तो और पाप कर्मों को दंड देने वाले जो भगवान रुद्र है, वे अंगसा पातु, हमें पापों से रक्षा करें, स्वस्ति कल्याण का भाव प्राप्त हो। कितनी सुंदर प्रार्थना की गई। और इतना ही नहीं, एक मंत्र ऋग्वेद का और है स्वस्ति में, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। हम स्वस्ति के कल्याण के मार्ग पर चले। ये स्वस्ति का मार्ग कैसा है। इस जीवन में जब कल्याण के मार्ग पर चले तो ऋग्वेद कहता है 3 तरह के लोगों से संगमे मई, साथ साथ चलो। कौन कौन से। पुनर्ददता, अज्ञता, जानता। ददता देने वाले, जो दानी भाव है, जिनमें देने की भावना है, ऐसे देने वाले लोगों के साथ मित्रता करते हुए जीवन में आगे चलो। और अज्ञता, अहिंसक हैं, जो हिंसा नहीं है, अहिंसक वृत्ति वाले हैं, ऐसे अहिंसक वृत्ति वाले उनसे मित्रता करते हुए आगे बढ़ो। और तीसरा शब्द यह कहा, जानता, जो बुद्धिमान है, ज्ञानी है, विद्वान है, ऐसे मनीषी लोगों के साथ मित्रता करें। और जैसे हमारे लखनलाल जी सारे विद्वानों को, सब ज्ञानियों को एक संगतिकरण कर देते हैं। और इसका नाम ललितपुर है। ललित का अर्थ ही सुंदर है। और भारत के जितने प्रमुख नगर हैं उनमें या तो पुर लगा है या पुरी लगा है। जयपुर, रायपुर, जोधपुर, ललितपुर, या पुरी लगा, अयोध्यापुरी। और ऐसा कोई जहाँ ललित है, सुंदर ही है, जो पुर नगर सुंदरता से भरा हुआ है, वहां पर देव, ललितपुर में क्या देवता निवास करते हैं। और ये सबको ललित बना देता। लालित्य एक शब्द है, लालित्य। क्या बात है। इनके हर कार्य में लालित्य भाव रहता है। तो जहां ललित भाव होगा वही लालित्य रहेगा। ये इनकी प्रशंसा नहीं है, वास्तव में सबका संयोजन करना, सबको मिला देना, यही तो लालित्य का भाव है जो हमारे लखनलाल जी कर रहे हैं। जी, क्या बात है। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा प्रयागराज से, और हमारे संदीप तिवारी जी है, इंजीनियर है ललितपुर के बहुत बड़े, वो भी इस समय आपको सुन रहे हैं। जी बहुत अच्छा। तो यहाँ देखिए एक स्वस्ति के भाव और कितना है। ऋग्वेद का एक मंत्र और मैं आपको सुनाता हूं। उस मंत्र का दूसरा चरण है, तेना कृताद कृता सस्पर्यद्या देवास पिपृता स्वस्ते। यहाँ प्रार्थना की गई स्वस्ति के कल्याण के लिए हम क्या करें। कृताद अकृतात्, कृतात् माने किए गए, और अकृतात् माने न किए गए। एनशा पाप से, देवास सब देवलोग, अद्य माने आज ही, परिप्रता सब ओर से मेरी रक्षा करें, और स्वस्थ कल्याण की प्राप्ति हो जाए। क्या भाव है। जो भी मैंने जीवन में पाप किए हैं या पाप नहीं किए हैं, सब मनीषी लोग मेरी रक्षा करें,
यही तो भारतीय स्वस्ति का कल्याण का भाव है कि हम जीवन में दुष्कर्मों से बन जाएं, दुराचार से बन जाएं। यही तो भारतीय संस्कृति का संदेश है। वेद तो रावण ने भी पढ़े हैं और वेद राम ने भी पढ़े हैं, लेकिन राम की संस्कृति सदाचार की संस्कृति है और रावण की संस्कृति वो संस्कृति क्या कुसंस्कृति, उसमें कदाचार है, उसमें सदाचार नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो आचरणहीन व्यक्ति है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। संसार में उसी की महिमा है जिसके पास सदाचार है, सदाचार का धन है। तो कितना सुंदर भाव है, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और एक देखिए, एक और मंत्र आपको सुनाएं। ये जो स्वस्ति है ये कितना कल्याणकारी शब्द है। तो यहाँ कहा स्वस्ति सूत्रामाणम पृथ्वीं द्यामनेयसम सुसर्माणम मदितिम सुप्रणीतिम दैवीं नामं स्वरित्रामनागसम आश्रमंतिम आरुहेम स्वस्ते। अब एक मंत्र की व्याख्या करें तो बहुत लंबा व्याख्यान एक मंत्र पर ही हो जाए। अब कभी ये इसी एक मंत्र पर ही 1 घंटे व्याख्यान हो सकता है, लेकिन अभी संकेत मात्र कर रहा हूं, इसलिए एक मंत्र की पूरी व्याख्या नहीं कर रहा हूं। इस मंत्र में एक शब्द आया स्वस्थ कल्याण के लिए। हम कैसे स्वस्ति का भाव प्राप्त हो, तो इस मंत्र में एक संदेश दिया दैवीम नावम। ये शरीर एक दिव्य नौका है, भगवान ने दिया है। ये जो शरीर मुझे मिला है ये शरीर दिव्य नौका मिली है। और आइए स्वस्थ आरोह, वेद कहता है कल्याण के लिए इस शरीर रूपी नौका का आरोहण करें, इस शरीर रूपी नौका पर यात्रा करें। मुझे कई बार पोरबंदर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पोरबंदर में जब आप जाएं तो वहां समुद्र के पास में आयुष्मान मंदिर भी है। कार्यक्रम के पश्चात आयुष्मान के मंत्री जी मुझे समुद्र घुमाने के लिए ले गए और देखो वहां बड़ी बड़ी नौकाएं मालवाहक जिनमें सामान ले जाया जाता है। अब देखो बड़ी नौका अपने आप छोटी नहीं हो जाती, छोटी नौका अपने आप बड़ी नहीं हो जाती, लेकिन भगवान ने कहा ये जो शरीर है ये कैसी दैवी नौका है, इसकी क्या विशेषता है। जब इसका जन्म होता है तो माँ की गोदी में सिमट जाती है। धीरे धीरे शरीर में 6 तरह से परिवर्तन आता है। यास ऋषि कहते हैं 6 प्रकार से परिवर्तन आया, भिन्न भिन्न अवस्थाएं आई। इसी में बाल्यावस्था आई, इसी में किशोरावस्था आई, इसी में तरुणा अवस्था आई, इसी में यौवन अवस्था आई, इसी में प्रौढ़ावस्था आई और इसी में वृद्धावस्था आ गई। क्या बात है, सारी अवस्थाएं शरीर में आ गई और शरीर की नौका बढ़ती चली गई। दैवीम नामम आरुहेम स्वस्ते। इस शरीर से जो दिव्य नौका मिली है, इस शरीर से भगवान का धन्यवाद करें। तेरी मेहरबानी का है बोझ ये इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ मैं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। भगवान की वंदना करें और कभी अपने शरीर को देख करके कवि के भाषा में गाएं, गुनगुनाएं बड़ी मस्ती के साथ। क्या कहे भगवान से, तूने अदा की मुझे जिंदगानी मगर तेरी महिमा मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कभी अपने लिए देख देख करके शीशे में अपना चेहरा हम देखते हैं, कभी भगवान के दर्पण में अपने को समर्पित कर दीजिए। आपका रोम रोम पुलकित हो जाए, भगवान के लिए धन्यवाद के गीत गाएं। क्या बात है, क्या बात, कभी तो गाओ। ये नर्तन कितना कीमती है, ये कितना जीवन धन्य मिला है। इसलिए वेद कहता है ये देवीय नौका है शरीर,
ये कल्याण के मार्ग पर इसको चले, इस पे यात्रा करें। और इसके आगे चलते हुए एक प्रार्थना और की गई, क्या कहते हैं, ये कितना सुंदर भाव है। भगवान सब जगह मेरा स्वस्ति करना, जल में जाएं चाहे थल पर चलें चाहे आसमान में चलें। स्वस्ति न पत्यासु धन वसु सप्तसु वृजने सर्वती, स्वस्ति न पुत्र कृतिषु योनिषु स्वस्तिराये मरुतो दधातन। क्या भाव है, कितनी सुंदर प्रार्थना है। जब हम धरती पर चले तो प्रार्थना की गई स्वस्तिना पथ्यासु, ये हम हमारे जो मार्ग हैं ये स्वस्ति कल्याण करने वाले हों। और प्रकार धर्मसु मरु प्रदेशों में, कभी हम मरुस्थल में चलें तो वहां भी प्रभु हमारा कल्याण करना। कितना सुंदर वेद का उपदेश है। स्वस्तिना पत्यासु धनवसु, धनवसु का अर्थ है मरु प्रदेशों में। और फिर कहा स्वस्ति अपसु, जब कभी हम जल में समुद्र में आप यात्रा कर रहे हैं, नाव में चल रहे हैं, नदी में चल रहे हैं, सरोवर में चल रहे हैं, तो फिर वहां प्रार्थना की जल में भी हमारा स्वस्ति मंगल हो जाए। फिर कहा वृजने, वृजने का अर्थ है आकाश में। कभी आप वायुयान में यात्रा कर रहे हैं तब इस वेद मंत्र को याद कर लेना, मेरे आकाश की यात्रा में भी कल्याण हो जाए। कितना सुंदर भाव है। स्वस्ति वृजने स्वर्वती, और स्वर्वती द्युलोक आदि में भी, और उसका एक अर्थ सेना आदि में भी, रक्षा में सीमाओं पर हमारे जो सैनिक रक्षा करते हैं वहां भी सब जगह मेरा कल्याण हो जाए। और इतना ही नहीं, इससे दिव्य प्रार्थना एक और की गई कि हमारा जो जन्म हुआ है माँ के गर्भ में, तो वहां के लिए प्रार्थना की गई स्वस्ति न पुत्र कृतिषु योनिषु, संतान को जन्म देने वाले माताओं के गर्भ में भी स्वस्ति कल्याण हो जाए। क्या बात है प्रभु, कितनी महिमा है तुम्हारी। जिस माँ का गर्भ है वो माँ भी उस स्वरूप को नहीं जानती है ना, और जब जन्म हो जाता है तब अपनी माँ ने गर्भ की पीड़ा को भूल करके दर्शन करते ही बच्चे के गदगद हो जाती। आहा, कितनी पीड़ा सहन कर ली प्रभु, मुझे तो अपना ही स्वरूप का दर्शन हो गया। वो माताएं गदगद हो जाती हैं। क्या भगवान का धन्यवाद है। इसीलिए यहाँ प्रार्थना की गई। हमारे बीच में जो माताएं बहनें बैठी हैं, कभी ये प्रार्थनाएं किया करें। कितना सुंदर वेद का उपदेश है, स्वस्ति की कल्याण की कामना। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ तो एक बड़ा मंत्र सब जगह हमारे, चाहे वो आर्य समाज की परंपरा हो चाहे हमारे पौराणिक भाइयों की परंपरा हो, सब जगह एक मंत्र तो आप बार बार सुनते ही हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र में 4 बार स्वस्ति शब्द का समावेश हुआ है। कितना सुंदर भाव है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, जो इंद्र परमात्मा है, ऐश्वर्यशाली परमात्मा है, जो वृद्धस्रवाः जो सर्वज्ञानी है, बहुत सुनने वाले हैं। भगवान सबकी बातें सुन रहे हैं। आप कल्पना तो करो, लखनलाल जी कल्पना कीजिए, हमारा देश इतना बड़ा, करोड़ों लोग हैं, और सब लोग जग करके सवेरे सवेरे भगवान को पुकार रहे हैं। आप देखो, इसलिए भगवान का नाम वेद में वृद्धस्रवा है। वृद्ध माने बहुत, श्रवा माने सुनने वाले, सबकी सुनने वाले। लखनलाल जी की भी सुनते हैं, और ग्वालियर से मेरी वाणी भी सुन लेते हैं, हमारे डॉक्टर साहब की प्रयाग से वाणी भी सुन लेते हैं, बम्बई वाले मित्रों की भी सुन लेते हैं, दिल्ली वालों की भी सुन लेते हैं, अवनीश जी जयपुर से जुड़े उनकी भी सुन लेते हैं, और हमारे काला जी अमेरिका में बैठे उनकी भी प्रार्थना सुन लेते हैं। क्या बात है। इसलिए भगवान का नाम है वेद में वृद्धस्रवाः, जो सबकी सुनते हैं और सबको सुनाते भी हैं, सबको प्रेरणा भी देते हैं। क्या बात है, जो सबकी सुनते हैं, इसलिए भगवान का नाम वृद्धस्रवा है। आप समझ लेना, वृद्धस्रवा याद रखना है ना, आपको आज से याद हो जाएगा। जब आपको वृद्धस्रवा शब्द आएगा तो आपको ये मेरा अर्थ याद रखना है, भगवान सबकी सुनने वाले हैं। दुनिया में याद रखना, आज किसी को आप सुनाने जाओ तो कोई सुनने को तैयार नहीं। आप प्रयोग करके देखो,
आप सड़क पर चलो और किसी आदमी का चलते हुए हाथ पकड़ लो, भाई 2 मिनट मेरी बात सुन लो, कहे मुझे बहुत जल्दी है, मुझे नहीं सुनना, तू मुझे हाथ छोड़ जल्दी। आप उसको कहो भैया 10-20 रुपए ले ले, लेकिन मेरी बात सुन ले, वो कहे तू मुझसे 50 रुपए ले ले, मेरा हाथ छोड़ दे भैया, मुझे नहीं सुनना। क्या बात है, भगवान को सुनाओ सुनाओ और कितना भी सुनाओ, भगवान के कितने भी गीत गाओ, भगवान कभी सुनने से थकते भी नहीं है। सुनाने वाला थक जाएगा, लेकिन भगवान थकने वाले नहीं है। क्या बात है। इसलिए मंत्र में कहा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, वे भगवान सबका स्वस्ति कल्याण करने वाले हैं। याद रखना, दुनिया के लोग कभी आपकी बात सुन लें और वो आपका कल्याण करें, ये गारंटी नहीं है। कर भी सकते हैं, नहीं भी करे, है ना। आपको और हमको बहुत से लोग मांग लेते हैं, आप सबको मांगने वाले को दान दे देते हैं क्या? कभी कभी किसी हम सुपात्र को ही देते हैं, कुपात्र को नहीं देते, लेकिन भगवान तो सबको दे रहे हैं। क्या बात है, हा हा, भगवान सबकी सुन रहे हैं। तो ऐसा जो भगवान है जो सबकी सुनता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। क्या भाव है, भगवान का नाम है विश्ववेदाः। विश्व माने संपूर्ण, वेदा माने जानने वाले। भगवान जो है पूषा, सबका पोषण करने वाले हैं। विश्ववेदाः सबकी जानने वाले हैं, जो सबकी बातों को जानते हैं। और दुनिया जाने न जाने, भगवान तो हमारे मन के अंदर रहते हैं। इसलिए आप मन में जैसे ही संकल्प कर लेते हैं, इसलिए भगवान का नाम है त्रिकालज्ञ। याद रखना, त्रिकालातीत भी है, भूत भविष्य वर्तमान मनुष्यों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। याद रखिए, भगवान तो तीनों कालों से परे हैं, भूत से भी परे हैं, भविष्य से परे हैं, वर्तमान से परे हैं। इसलिए शास्त्रों में भगवान को कहा त्रिकालातीत, वो तीनों कालों से परे हैं। और हम लोग काल के बंधन में बंधे हुए हैं, हम वर्तमान में हैं, हम ही भूत में हैं, हम ही भविष्य में हैं। तो इसलिए कहा भगवान विश्ववेदाः, सबको जानने वाले हैं, इसलिए वो हमारा कल्याण करें। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, एक शब्द है तारक्ष्यः। तारक्ष शब्द का अर्थ है गतिशील, सर्वव्यापक। वो भगवान गतिशील है, सर्वव्यापक है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां भगवान नहीं है। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है। क्या भगवान की महिमा है। वो भगवान जो सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जो भगवान की सत्ता नहीं है। एक एक मेहंदी में रंग घृत दूध में, ऐसे ओम समाया है, ऐसे ओम समाया है। करके यतन मिलता है रतन, जिन खोजा तिन पाया है, जिन खोजा तिन पाया है। मिलने के लिए योग है, परवादक यह भोग है, जहां भोग वहां रोग है। प्राप्त वेद से ज्ञान करो, मुख से ओम का नाम लो, मन विषयों से थाम लो, हाथों से काम लो, कहीं शुभ कर्मों में दान करो। क्या बात है, एक एक भाव। जब मैं बचपन में आश्रम में पढ़ता था, तो वहां प्रातः काल एक भजन गाया जाता, तो 30 भजन तो सब ब्रह्मचारियों को याद हो जाते थे। आप भी नियम बनाओ, हम लोग जितने आप बैठे रहे, एक दिन एक भजन गाया करो, तो 30 दिन में 30 भजन आपको भी याद हो जाएंगे, है ना। तो भगवान के भक्ति के भजन गाओ, आनंद लो उनके साथ में। तो मैंने तो एक कोशिश किया, जितने वेद मंत्र याद करता हूँ, हर वेद के अनुसार एक एक मंत्र का एक एक भजन भी याद कर लेता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ। तो यहाँ प्रार्थना की गई, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्ष अरिष्टनेमिः। तारक्ष माने गतिशील, सर्वव्यापक। अरिष्टनेमिः दुख निवारक, दुखों को दूर करने वाले परमात्मा मेरा स्वस्ति कल्याण करें। और चौथी प्रार्थना कितनी सुंदर है,
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये जो बृहस्पति है ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा है, सारे ब्रह्मांड का स्वामी वही है। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा, पाया नहीं पार वारा, तू ही है रक्षक हमारा। क्या बात, सारे ब्रह्मांड का पति वही है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ऐसे जो भगवान है वो भगवान बृहस्पति जो ब्रह्मांड के स्वामी परमात्मा है, वो हमारा सबका कल्याण करे। तो एक ही मंत्र में स्वस्ति की प्रार्थना कितनी सुंदर है। अब देखो जो शांति शब्द है, ये शांति सबको चाहिए, और शांति के लिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। तो ऋग्वेद का एक मंत्र का एक वचन है, शन्नो देवानाम सुहवानि सन्तु। देवताओं के जो विद्वानों के जो सुंदर वचन है, सुहवनानि सन्तु, वो हमारा शांति प्रदान करे। यदि आपको शांति चाहिए तो देवताओं जैसे लोगों के साथ रहा करो। याद करो, अपनी वाणी से शांति के वचन बोलो तो आपको शांति के वचन सुनने को मिलेंगे। इसलिए संस्कृत के एक नीतिकार ने कहा, शांति कहाँ रहती है? तो संस्कृत के नीतिकार कितनी बढ़िया बात कहते हैं, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंद्र नयोर मध्य शीतला साधु संगति। चंदन भी शीतल है, और चंदन से बढ़कर के चंद्रमा की किरणों में भी शीतलता है। पर नीतिकार कहता है चंदन और चंद्रमा से बढ़कर के साधु संगति, सज्जन लोगों की जो संगति है, सज्जन लोगों के साथ जो सहवास है, सज्जन लोगों का जो साहचर्य है, वो शीतलता प्रदान करता है। क्या बात है। आप नियम बना लीजिए कि सवेरे घूमने जाएंगे तो सज्जन लोगों के साथ घूमेंगे, दोपहर में बैठेंगे तो सज्जन लोगों के साथ बैठेंगे, शाम को भ्रमण करेंगे घर के और पास तो सज्जन लोगों के भ्रमण करेंगे। ऐसा बनाओ। मैं पिछले 30-32 वर्ष दिल्ली में रहा, तो दिल्ली में मैंने चारों ओर हजारों अच्छे मित्रों की संगति बना ली। अब मुझे जब ग्वालियर आया हूं तो मैंने अपने लखनलाल जी, यहाँ भी मैंने अपनी डायरी बनानी शुरू कर दी। तो मेरे पास 500 से भी अधिक लोग ग्वालियर में सज्जन लोगों की, मैंने अपनी एक पूरी सज्जन लोगों की, धर्मात्मा लोगों का एक संगतिकरण कर लिया। अब वो सज्जन लोगों की संगति होगी तो वो आपको फोन करके पूछेंगे, शास्त्री जी गीता का श्लोक सुनाओ, कोई कहेगा वेद मंत्र सुनाओ, और आप पापियों की संगति कर लो तो फिर वो पाप की बात कहेंगे। तो हमारे पास पापियों की संगति है ही नहीं, पापियों के संगति से दूर है, वो आने वाले भी शुद्ध हो जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में क्या करना है, ये कितना सुंदर वेद का उपदेश है। शन्नो देवानाम स्ववानि सन्तु। विद्वानों के जो सुंदर वचन है वो शांति देने वाले होते हैं। इसके साथ एक वचन और देखिए, एक वचन और है ऋग्वेद का एक मंत्र का एक वचन है, शन्ना सुकृताम सुकृतानि सन्तु। सुकृताम सुंदर कर्म करने वालों के, सुकृतानि सुंदर कार्य, सन्तु हमारे शांति प्रदान करते हैं। आप जीवन में सुंदर कर्म करने वालों के सुंदर कार्यों को देखो। मेरे अपने घर के पास एक व्यक्ति हैं डॉक्टर माटा जी, उन्होंने इतना सुंदर बगीचा बनाया है, गदगद हो गया, क्या सुंदर बगीचा। मैंने कहा यदि आपको घर में सुंदर बगीचे बनाने का पुरस्कार मिले तो डॉक्टर माटा जी के यहाँ मिल सकता है। क्या बात, आप अपने घर में सुंदर पौधे लगाएं, अपने घर के अंदर सुंदर कर्म करें, अपने घर में सुंदर यज्ञशाला बनाएं, यज्ञकुंड रखें, और स्वाहा की ध्वनि गुंजायमान हो। लखनलाल जी एक बार चाणक्य पटना, पाटलिपुत्र पटना में भ्रमण कर रहे थे, और पाटना में जाते हुए चाणक्य एक एक घर के आगे जाके देखते थे
बिल्कुल। फिर आगे बढ़ जाते थे। एक सज्जन ने पूछा चाणक्य से कि आप घर के द्वार पर जाते हो और देख करके आगे बढ़ जाते हो, तो आप क्या देखते हो? तो चाणक्य कहते मैं दो दो बातें देखता हूँ। बोलते क्या देखता हूँ? कि एक तो ये देखता हूँ उस घर का दरवाजा किसी ब्राह्मण, किसी विद्वान, किसी महात्मा के आने से, चरण धोने से क्या उस गृहस्थ का दरवाजा गीला हुआ है, उस दरवाजे की मिट्टी गीली है क्या? तो दरवाजे की मिट्टी यदि गीली है तो कोई विद्वान सन्यासी आपके घर में आए तो उसके पाद प्रक्षालन करो, उसके चरण धो। अभी मेरे घर में एक बहुत बड़े सन्यासी आए तो मैं अपने पत्नी, अपने बेटे, बहू सबको लेके द्वार पर गया और बाकायदा उनके चरण धोए, फिर उनको घर में लेके तो और संकट ध्वनि की। वो कहने लगे आचार्य जी ये तो सतयुग की याद आ गया, ऐसा तो प्राचीन काल के ऋषि करते क्यों होता था। मैंने कहा हम भी तो विद्वान हैं, तो हमारे घर कोई सन्यासी विद्वान आए तो ऐसा करना चाहिए। और मैं आपको जानकारी के लिए कह रहा हूं, मेरी कोशिश रहती है कि 1 महीने में 15 दिन में कोई न कोई विद्वान सन्यासी घर में आ जाए। याद रखिए आपके घर में कोई विद्वान सन्यासी 15 दिन में शुक्ल पक्ष में एक बार तो आ जाए, कृष्ण पक्ष में एक बार आ जाए, तो आपके घर के अंदर वातावरण बदल जाएगा। आपके परिवार में आकर के कोई संदेश देके जाएगा, कोई श्रेष्ठ वचन आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। ऐसा नियम बना लीजिए कि एक शुक्र पक्ष में, कृष्ण पक्ष के 15 दिन में कोई न कोई मेरे शहर में रहने वाला विद्वान सन्यासी, यदि आपके नगर में कोई बाहर से आया है तो आप उनको अनुनय विनय करके अपने घर ले आइए और उनको भोजन प्रसाद करा दीजिए, सम्मान कर दीजिए। सन्ना सुकृताम सुकृतानि संतु। इसके बाद एक प्रार्थना की गई कि भगवान मेरे सन्ना ऋभवा सुकृता सुअस्ता, कि जो ऋभवा ज्ञानी लोग हैं वो शांति को प्राप्त होते हैं, सुकृता सुंदर कर्म करने वाले शांति को प्राप्त होते हैं, सुअस्ता जो अपने हाथों से दान करते हैं उनको शांति प्राप्त हो जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ प्रार्थना की गई आहानिशम भवन्तु न समरात्रि प्रदधीयताम। क्या बात है, भगवान हमारे दिन भी सुदिन हो जाए, हमारे दिन भी शांति देने वाले हों, और समरात्रि प्रतिदीयताम, हमारी रात्रि भी हमें शांति देने वाली हो। मेरा विश्वास है इस सत्संग को सुनने के बाद हम में से कोई भी नींद की लेने की गोलियां नहीं खाएगा, क्योंकि आपने सत्संग की गोली खा ली, आपने भक्ति का रस पी लिया। अब आपको नींद लेने के लिए बाहर की गोलियां खाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको बीमारी है। क्या बीमारी है जी? नींद नहीं आती, नींद की गोली लेते हैं। अरे नींद की गोली क्यों लेते हो? भगवान के प्रेम रस की गोली ले लो। यज्जाग्रतो दूर मुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषान ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये रात्रि को सोने से पहले के मंत्र हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन सोते जागते जो दूर दूर तक जाता है, जो ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशक का भी प्रकाशक है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प वाला हो जाए। तो क्या सुंदर प्रार्थना की गई, कितना सुंदर भाव है। और इतनी सुंदर प्रार्थना के साथ साथ में अब ये शांति और स्वस्ति का एक एक गीत मैं आपको सुना देता हूं। ये मेरा बनाया हुआ है। और दिल्ली के अंदर जो बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर के जो पीछे पार्क है, वहीं पर इन स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों की एक व्याख्या मैंने लिखी थी। और व्याख्या लिखने के बाद मेरे मन में आया कि आओ इनका एक गीत हम लिखें। तो ये पंक्तियां मेरे द्वारा रचित हैं। हे शांति दाता, हे शांति दाता, विश्व विधाता, हे शांति दाता, मन में हो शांति, तन में हो शांति, सब ओर शांति, है शांति दाता, हे शांति दाता, हे शांति दाता, विश्व विधाता, हे शांति दाता। यज्ञ में शांति,
भावों में शांति, घर घर में शांति। हे शांति दाता, हे शांति दाता, हे शांति दाता, विश्व विधाता, हे शांति दाता। इसी प्रकार से स्वस्ति के ऊपर भी मैंने 6 पंक्तियां लिखी, वो भी आपको सुना देता हूं। भगवान से प्रार्थना करो, ये गुनगुनाइए जो मैंने आपको सुनाया है, इसको गाइए। और स्वस्ति के लिए मैंने 6 पंक्तियां लिखी कि सदा हो स्वस्ति, सदा हो स्वस्ति, सदा हो मंगल, सदा हो मंगल। गृह में मन में मेरे रग रग में, सारे वातावरण में चंगोर स्वस्ति, सदा हो स्वस्ति, सदा हो स्वस्ति, सदा हो मंगल, सदा हो मंगल। मेरे गीतों में, मेरे भावों में, प्रभु प्रेम में सदा हो स्वस्ति। मेरे गीतों में, मेरे भावों में, प्रभु प्रेम में सदा हो स्वस्ति। शांति पाठ में तो 11 बार स्वस्ति की कामना है। जब लखनलाल जी एक बार कभी व्याख्यान शांति पाठ पर आपको सुनाएंगे, जब भविष्य में कभी कार्यक्रम रखेंगे इन 3 दिनों के बाद, कि जी। शांति पाठ में तो शांति की गंगा बह रही है। तो जी। ये जो प्रार्थना है, शांति की प्रार्थना कितनी सुंदर है। और पूज्य स्वामी दीक्षांत जी महाराज एक शांति गीत गाते हुए शांति की कामना करते थे, और वो कहा करते थे, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। जल में, थल में और गगन में, अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वनोपवन में, सकल विश्व में, जड़ चेतन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ब्राह्मण के उपदेश वचन में, क्षत्रिय के द्वारा होरण में, वैश्य जनों के होवे धन में, और शूद्र के हो अर्चन में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में, नगर ग्राम में और भवन में, जीव मात्र के तन में मन में, और प्रकृति के कण कण में शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। ये जो मेरी भारत की संस्कृति है, जिसकी गाथा हम गा रहे हैं, ये भारत की संस्कृति शांति और स्वस्ति का संदेश देती है। इसलिए हमारे भारतीय घरों में आप स्वस्ति का स्वरूप देखेंगे। मैंने भी अपने घर का नामकरण किया स्वस्ति सदन। स्वस्ति का सदन है, मोटे मोटे अक्षरों में मेरे घर के आगे स्वस्ति सदन लिखा है। बाहर से जाने वाला व्यक्ति रोड से ही पढ़ लेता है ये स्वस्ति सदन है, किसी विद्वान आचार्य का घर है। तो आपके घर का नामकरण देख करके ही पता लग जाए राहगीर को, चलने वाले को, क्या घर है। दिल्ली में मैंने एक बार जब देखा, शालीमार बाग में एक घर के आगे लिखा था इदं नमः, तो मैंने उस घर की बेल बजाई और उनको जब बाहर निकले तो मैंने उनको प्रणाम करते हुए कहा, आपका धन्यवाद। कह लगे कैसे, कि आपने अपने घर का कितना सुंदर नाम रखा, इदं नमः, ये मेरा नहीं है। सज्जनों, ये जो स्वस्ति का चक्र है, इसलिए हमारे यहाँ स्वस्ति का जो प्रतीकात्मक चिन्ह बनाया जाता है, उसके अंदर चारों ओर गति का संचार है।
तो हमारे तन में भी स्वस्ति रहे, हमारे मन में भी स्वस्ति रहे, हमारे प्राणों में भी स्वस्ति रहे और हमारी आत्मा में भी स्वस्ति का भाव रहे। अंदर भी स्वस्ति हो, बाहर भी स्वस्ति हो, घर के बाहर भी स्वस्ति हो, घर के अंदर भी स्वस्ति हो, हमारे समाज और राष्ट्र के अंदर भी स्वस्ति रहे और हमारे समाज और राष्ट्र के बाहर भी स्वस्ति रहे। सारे ब्रह्मांड में स्वस्ति का वातावरण बने और ये कार्यक्रम कराने वाले हमारे आर्य समाज के दोनों देवता और जितने यहाँ श्रोता बैठे हैं सबके जीवन में स्वस्ति और शांति प्रभु स्थापित करें। इन शब्दों के साथ ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। और बहुत बहुत आभार। बहुत ही मधुर वाणी में आप सभी लोग आप पंडित आचार्य चंद्रशेखर शर्मा जी को सुन रहे थे। हम सभी का